राफेल की मिसाइल विध्वंसकारी, J-20 और F-16 पर बहुत भारी। सरहद पर राफेल होगा सेट, डबल फ्रंट पर होगा अटैक। राफेल है रफ्तार का राजा, बजा देगा J-20 और F-16 का बाजा। राफेल की एक्यूरेसी परफेक्ट, J-20 और F-16 श्योर शॉट डेड। रेट ऑफ क्लाइंब में अव्वल, J-20 और F-16 को ट्रबल। राफेल की पावर सिद्ध है, J-20 और F-16 दिखावे के गिद्ध हैं। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि थोड़ी देर में यूएई से उड़ान भरेंगे 5 राफेल विमान। भारतीय पायलट को दिया गया है सुरक्षा कवर। दोपहर 1 बजे अंबाला पहुंचेंगे राफेल विमान। अंबाला शहर में लगाई गई है धारा 144। अंबाला में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। थोड़ी देर में यूएई से उड़ान भरने वाले हैं 5 राफेल विमान। एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या अपडेट है डाफरा एयरबेस, इसके बारे में बताएंगे। दोपहर 1 बजे अंबाला पहुंचने वाले हैं राफेल विमान। इन राफेल विमानों के बारे में, इनकी मूवमेंट के बारे में, वहां जहां तक कॉन्फिडेंशियलिटी का दायरा है वहां तक हम आपको हर एक खबर बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन अंबाला एयरबेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की तस्वीरें अंबाला एयरबेस पर किस तरह की तैयारी की गई। हालांकि कहा यह भी गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने, और ये देखें आप, गोल्डन एरोज जिस स्क्वाड्रन में शामिल होना है, गोल्डन एरोज का ही प्रतीकात्मक चिन्ह अभी तस्वीरों में आपको अंबाला एयरबेस के ठीक बाहर नजर आ रहा है। और ये कल शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई थी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राफेल के पावर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि चीन का J-20, पाकिस्तान का F-16 कहीं पर भी नहीं ठहरते। और नीचे हम आपको ये भी बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि चीन के मुकाबले और भारत कहां पर खड़ा है और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी ताकत क्या है और राफेल की ताकत में क्या है खास। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का जो कवर दिया जाएगा, यह अभी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। IL-76 जो टैंकर है इंडियन एयरफोर्स का, इसके जरिए कवर दे करके राफेल को लाया जाएगा। कवर देने का मतलब यह है कि चूंकि अल-दफरा एयरबेस के पास ही ईरान की मिसाइल का अटैक हुआ है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिका पर दबाव डालने के लिए ये अटैक किया गया है। लेकिन इस कवर का बहुत मतलब है। जो राफेल फाइटर को सुरक्षा कवर दिया जा रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा कवर और सुरक्षा घेरे के तहत ही अभी फिलहाल के लिए, इसी सुरक्षा घेरे के तहत ही अभी राफेल का इसकी स्क्वाड्रन आने वाली है। लेकिन चीन से तनातनी के बीच राफेल की होने जा रही है एंट्री। फ्रांस का लड़ाकू विमान चंद घंटों में भारत पहुंचने वाला है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस खबर के साथ ही चीन है अभी से बैकफुट पर, क्योंकि राफेल का दमखम ऐसा है कि उसके आगे चीन के लड़ाकू विमान का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि राफेल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। आपको बताते हैं राफेल की खूबियां हैं क्या। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल भी
इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर मार कर सकता है। परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल को सुपर फाइटर बनाने का काम करती हैं इसकी मिसाइलें यानी मीटियोर, माइका और स्कैल्प। लेकिन इन सब के अलावा हैमर मिसाइल का भी राफेल के साथ में इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया है। इमरजेंसी ऑर्डर इसलिए क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख में जिस तरह की हरकत या हिमाकत कर रहा है, पेंगोंग से लेकर के गलवान तक, गलवान से लेकर के डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी तक, चीन को सबक सिखाने के लिए हैमर मिसाइल का भी साथ ही में ऑर्डर दिया गया है। हैमर की मिसाइल क्षमता क्या है, मारक क्षमता क्या है, ये बताने और दिखाने के लिए एक रिपोर्ट आपके सामने। आसमान में दहाड़ते इस फाइटर की उड़ान देखिए। ये भारत के दुश्मन की मौत का दूसरा नाम है, जिसकी चपेट में आकर दुश्मन पलक झपकने से पहले ही राख हो जाएगा। ये राफेल है, भारत का लड़ाका, जिसकी लंबी लंबी उड़ान को देखकर चीन के सन की तानाशाह शी जिनपिंग को पसीना आ रहा है। लेकिन अब पूरा बीजिंग डर से थर थर कांपेगा, क्योंकि राफेल की ताकत को बढ़ाने के लिए शॉर्ट नोटिस पर फ्रांस को हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है, जिसे फ्रांस जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मान गया है। मतलब राफेल की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक राफेल विमान में 6 हैमर मिसाइलों को अटैच किया जाएगा।
भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत पर जोर देना शुरू कर दिया है। पूरे भारत के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राफेल का काउंटडाउन अभी भी जारी है और लगभग 1.5 घंटे रह गए हैं। थोड़ी देर में यूएई से उड़ान भरेंगे 5 राफेल विमान। गुजरात के जामनगर होते हुए हरियाणा के अंबाला एयरबेस को टच करेंगे, यानी टचडाउन टाइम हालांकि एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। 1 घंटा 37 मिनट 44 सेकंड बचे हुए हैं। दोपहर 1 बजे के हिसाब से अगर हम मानते हैं, अंबाला शहर में धारा 144 लगाई गई है। अंबाला में फोटोग्राफी पूरी तरह से रोक दी गई है, वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है। मुनादी बजा करके लोगों को ये कहा गया है कि कोई भी अपने घर की छत से राफेल का वीडियो या फिर फोटोग्राफ लेने की कोशिश ना करे।